द वॉइस ऑफ जेके, मेन मार्केट बनी, तहसील बनी, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, जम्मू एंड कश्मीर। और यहाँ से चर्चाओं के बाजार गर्म है, शहर में चर्चा हो रही है टेम्पल लैंड लेकर। और हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं एक सीनियर वरिष्ठ कांग्रेस नेता। ये हमें रूबरू करेंगे कि आखिर है क्या सही टेम्पल लैंड के जो चर्चाओं के बाजार सरगर्म हो चुके हैं हर जगह। इसके रिलेटेड आपका क्या कहना है इस पर? इतने सालों का मुद्दा है और प्राचीन कह सकते हैं टेम्पल लैंड है, और इस पे जो भी इंक्रोचमेंट की लिस्ट भी दी है एसडीएम बनी ने। शुक्रिया सर, आपने बड़ा अच्छा सवाल मुझे पूछा। इसमें कोई दो राय नहीं है, जो आप पूछ रहे हैं वो बिल्कुल सदाकत है इसमें, कि इसमें जो नरसिंह भगवान का मंदिर जो है, जो उसकी लैंड जो थी जो है, उसमें जो उसका पुजारी था, बड़े दिन से केस चल रहा है। ये कागज़ों पत्रों में ऊपर तक गया था, लेकिन हम खामोश थे। हम किसी के बारे नहीं बोलते थे कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, हम खामोश थे। लेकिन पिछले दिनों कुछ मीडिया वाले यहाँ पर आए, उन्होंने मुझे पूछा कि पादा साहब क्या बात है, क्या बात हुई, ये सदाकत है नहीं है, जगह इसने दी है नहीं। मैंने कहा ठीक है महाराज, जो जगह थी मंदिर की थी इसने दी है, किस ढंग से दी मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन है उन्होंने पूछा इंक्वायरी मास्टर को, इंक्वायरी होनी चाहिए। कल मुझे पता लगा कि मेरे उस बयान के बाद इसने जो बात कही वो थाने में जाता है और बोलता है कि आप भी मंदिर में बैठते हैं, मंदिर की जगह ली है शक्ति माता की मंदिर, जो कि हमने 45 साल पहले बाबा पूर्णगिरि जी से ली थी। सभी यहाँ पर जो भी हमारी मंडली है उन्होंने हमें दी थी, हमने हल्फी बयान एफिडेविट दिए हैं, तो हम किराया भी दे रहे हैं। तो बाबा जी पूरे हो गए थे, वो मर चुके थे, तो कुछ साल हम नहीं दे सके, तो अब नए हमारे मोहतमंदर ज्ञानगिरी जी बने हैं, तो उनको हम देंगे और दे भी रहे हैं और देंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, इसने किस हैसियत से थाने में जाकर हम पे ये रिपोर्ट कर रहा है कि पादा और सन्नी जो है ये किराया मंदिर का नहीं दे रहे। एक तो ये मंदिर की जगह खुद जो पुजारी था नरसिंह भगवान का, उसकी ये बेच रहा है, ये दे रहा है, और हमें पूछ रहा है कि हम किराया नहीं दे रहे। मैं इससे पूछना किस हैसियत से, किस तो कैपेसिटी से मुझे तूने पूछा कि हमने किराया नहीं दिया। तो जब ये दुकानें बनी थी तो मैं ही कैलकुलेशन करता था, और पूर्णगिरि जी की जो पहले हमारे बाबा जी थे उनको मैं देता था। वो चले गए, फिर परवगिरि जी आ गए, उनको मैं देता था, फिर परवगिरि जी खुद लेने लगे, फिर वो पूरे हो गए। तो अब ज्ञानगिरी जी जो थे उसके बाद हम किराया किसी ने नहीं दिया, क्योंकि कोई यहाँ पर गद्दी पे कोई था ही नहीं। तो तू किस कैपेसिटी से हमें पूछ रहा है कि हम किराया दे रहे हैं, वो भी शक्ति माता मंदिर का। सर मैं आपको ये बता दूं कि जो मंदिर की जगह है ये छुड़काने वाला मैं हूँ। तो कैसे आपने छुड़ाई? वो नरसिंह भगवान का मंदिर जिसका पुजारी हमारा लेखराज पादा हमारे खिलाफ अब चल रहा है। सिर्फ इन छोटे से मेरे इंटरव्यू पर इसको तकलीफ होगी। और जब ये जगह टूरिज्म वालों ने ले ली थी, यहाँ पर टूरिज्म का कम्प्लेक्स बनने जा रहा था, इसका भाई मेरे पास आया कि मेरे भाई साहब जो हैं वो शराब पी रहे हैं और कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा कीड़ों की दुआ खाकर, चूहे की, मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो चाचा अगर आप चाहते हैं, चौधरी लाल सिंह के साथ बहुत बनती है, दवाई चूहे की खाकर मैं मर जाऊंगा अगर मुझे जगह वापस नहीं मिली तो सर आपने क्या रोला? मैंने सर वापस लाने में बिल्कुल मैंने सोचा कि मेरी, और मैं क्या करूं। मुझे लास्ट में यही याद है कि हमारे मेंबर पार्लियामेंट चौधरी लाल सिंह उस समय नए बने थे, उनके साथ हमारा राब्ता था। मैंने इसको लिया, मैंने कहा कोई बात नहीं मेरे साथ चल। मैंने इसको लिया, कठुआ पहुंचे तो चौधरी साहब घर पे नहीं थे। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। उन्होंने लगा मैं दवाई खा के मर जाऊंगा, सुसाइड कर लूंगा, मुझे जगह चाहिए। पादा साहब चाचा जी जैसे मर्जी दिलाओ, दवाई खा के या बंदूक खा के मैं मर जाऊंगा, नहीं रहूंगा मैं। चौधरी जी को पकड़ा, चौधरी जी आए, उसको हमने पूरी बात सुनाई। तो चौधरी उस समय कमिश्नर जो थे वो थे गोस्वामी साहब रेवेन्यू के। चौधरी साहब ने फ़ोन किया कि सर क्या कर रहे हो आप, एक गरीब ब्राह्मण है, उसके आगे 2 बच्चे हैं, तो जगह ले लेंगे उसे, आप ले लोगे तो क्या करेगा वो, उसके बच्चे फाके मरेंगे, लिहाजा मेहरबानी करके जगह छोड़ दो। सेबों के बूटे लगे हैं, सेब काटना बड़ा जुर्म है, तो वो भी ये काटेगा, तो लिहाजा मेहरबानी करके। तो उन्होंने महाराज चौधरी साहब की देन है, ये आज जगह जो ये बेच रहा है दे रहा है, ये चौधरी लाल सिंह जो मेंबर पार्लियामेंट थे उनकी देन है। उन्होंने कमिश्नर साहब को कहा, उन्होंने डीसी को फ़ोन किया, और डी साहब का फ़ोन आता है बनी में। उस समय तहसीलदार नाई हमारे गयासुद्दीन जी थे, और एसडीएम के दफ्तर में काकाराम पादा लगा था। उनको मैसेज आया कि हमारा इस जगह को आप छोड़ दो, क्योंकि ये पुजारी है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है खाने पीने की, यही ज़मीन जिस पे ये अपना निर्भर कर रहा है। तो ये जगह मैंने छुड़ाई थी, 25-30 कनाल पता नहीं कितनी थी, मैंने मुझे इतना पता नहीं, आज तो 15 साल पहले की बात है ये। मैंने इसको कहा पे जगह बेचना नहीं। मुझे वो चाचा जी एक दफ़ा जगह छुड़ाओ, मुझे आधी दिला दो, आधी मैं टूरिज्म वालों को देता हूँ, और तेरे लिए तो जितनी तू कनाल लेनी है, 2 कनाल लेनी है, तू ले लेना। और मुझे सर ये बताओ कितनी जगह मुझे दी इसने? आज ये बोल रहा है कि मुझे जगह मांग रहा था, ये 1 इंच जगह ही मुझे दी इसने, दी मुझे ने, कौन सी मैंने ऐसे मांगी? खुद मुझे कह रहा था कि मैंने नहीं ली, अगर लेने वाला होता मैं सर तो मैं ले सकता था।
अभी भी नहीं मैंने सुना है कि थोड़ा एक जो यहाँ टावर लगा था वो भी जगह इसने बेच दी है। लाखों में गई है, हज़ारों में कहाँ जाती है महाराज। आज मैं बोल रहा हूँ, जो मैं खामोश था इतने दिन से, आज मुझे तकलीफ हुई कल के कॉन्फ्रेंस कर रहा है, दूसरा थाने में पर्चे दे रहा है, किस कुछ को दी है, किसी ढंग से दी है। हो सकता है इसमें गैंग हो, बड़ी बात नहीं है, मेरी बिल्ली और मुझे में आऊँ, ये तरीका कोई है सर? ये बात है कोई? और थाने में कंप्लेन कर रहा है हमारी के मंदिर की हम किराया नहीं दे रहे हैं शक्ति माता का, तो कौन पूछने वाला होता? कैसे ढंग से दी, किस कहाँ से कौन से स्टाम्प दी? जैसे हम बैठे शक्ति माता के मंदिर में, हमने स्टाम्प दिए हैं, जो भी मंडल जी बैठी 8 दुकानें हमारी पुरानी 45 साल पहले, तो उसने दे दिया, किराया कैसे लेगा फिर? जब इसने जैसे हमने ली हैं जगह ये मंदिर की, तो हमें तो अल्फी बयान दिए हैं बाबा जी को, तो अगर इसने मुझे दिखाए ना ये कौन से अल्फी बयान इसने लिए हैं जिस पर इसने लिख कर दिया है कि हमारे 25 साल का एग्रीमेंट किया है, या 100 साल का, या 50 साल का किया है, पता मैं कहता हूँ तभी तो मैंने बोला था कि इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी मैंने बोली, इसको तकलीफ होगी? इंक्वायरी तो सर होनी चाहिए। इंक्वायरी में तो सीधी बात है, इंक्वायरी नहीं हो तो कैसे पता चलेगा किसने ली है, किसने ली है, किस ढंग से ली है, किस तरीके से नहीं ली है। बैंक लोन वो तो नहीं मिल सकता सर, कैसे मिलेगा वो? जब जिसी की मलकीती जगह होती है ना, आप माल की, उस पर लोन मिलते हैं। तो मैं कहता हूँ इंक्वायरी चाहिए जी, इंक्वायरी हो तभी बात चलेगी सारी बात। CBI हो जाए, जैसे भी हो जाए, लेकिन सर इंक्वायरी चाहिए मुझे। हमने बोल दिया इंक्वायरी के लिए, तो ये थाने में हमारे एप्लीकेशन पर्चे दे रहा है और हमें कह रहा है कि मैं ऐसे जगह मांग रहा हूँ। मैं जिसने इसकी जगह 25 तीर का छुड़ा दी और मैं मांग रहा हूँ, और मुझे दी तूने। इसको तो सख्त कार्रवाई मैं कहता हूँ इससे होनी चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए जी। मैं तो जा रहा हूँ नीचे सर, मैं पहले कोर्ट में हद का दावा करूंगा कि किस कैपेसिटी से कहा इसने मुझे कि हमने मंदिर का किराया नहीं दिया। मैं कोर्ट में केस करूंगा। जगह छुड़ा दी थी, वही जगह इसने अब इंच पूरी बेच दी है। इसके खिलाफ अब कार्रवाई अमल में लाई जाए, सीधी बात है मेरी। प्रणव शर्मा, एंटी करप्शन सोसाइटी जनरल सेक्रेटरी, जम्मू एंड कश्मीर। मंदिर लैंड को लेकर आपने यहाँ विवाद छेड़ा है, बनी में बाजार में चर्चाओं के बाजार गर्म है। इसी सिलसिले में आप पे भी इल्ज़ाम लग रहा है दूसरा कि आप खुद मंदिर की लैंड पे बैठे हैं, क्या बताएंगे? थैंक यू, आपने फिर मुझे मौका दिया। मैं प्रणव शर्मा, स्टेट जनरल सेक्रेटरी, एडुकेशन ऑफ करप्शन एंटी करप्शन सोसाइटी से 2013 से ठाकर द्वारा नरसिंह जी महाराज मंदिर का एक मेरे पास केस आया था, उसी में फ़ाइट कर रहा हूँ। और फाइट करते करते 2019 में मेरे पास एक रिपोर्ट पहुंची थी, वो सभी को मालूम है, इलीगल इंक्रोचमेंट ऑफ लैंड बिलोंगिंग टू ठाकर द्वारा नरसिंह जी महाराज मंदिर बनी, डेटेड 11/11/2019। डिप्टी कमिश्नर कठुआ जी को गई थी ये रिपोर्ट, SDM B 2019/20/484 इलीगल इंक्रोचमेंट्स लैंड बिलोंगिंग टू ठाकर द्वारा नरसिंह जी महाराज मंदिर। प्रणव जी, आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, आप नहीं आ रहे, आप यहाँ मंदिर लैंड में खुद बैठे हैं। मैं केस को फाइट कर रहा हूँ, मैं विदाउट डॉक्यूमेंट्री बात नहीं करता, विदाउट एविडेंस मैं किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाता। अब दूसरी पार्टी मेरे पे बोलेगी मैं बाहर से आया हूँ, तो वेरीफाई करिए कि मैं बनी में बाहर से कहाँ से हूँ, मैं हिंदुस्तान से हूँ या पाकिस्तान से हूँ। अगर पाकिस्तान से हो तो घोषित करो, अगर मैं इंडियन हूँ तो इंडियन हूँ। मुझे साबित करके दो कि मैं बाहर से कैसे आया। अगर मैं बाहर से आया हूं तो रेवेन्यू वालों को पूछो, एलिगेशन लगाना इनका काम है। मैं इनके एलिगेशन की भी सराहना करता हूं कि बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो, कि आपके पास तो मुद्दा रहा नहीं कोई, जब आप फंस रहे हो तो आप दूसरे पे एलिगेशन ही लगा सकते हो। एलिगेशन बहुत बड़ा है कि आपका एंटी करप्शन का ऑफिस खुद मंदिर की लैंड में है, क्या बताएंगे? मंदिर की लैंड पे मैं किराया देता हूं, मंदिर की लैंड से आज से नहीं बैठा हूं। मेरे फादर यहाँ पे आए थे, वो रहे थे। मेरा जन्म JNK में हुआ है, मैं मंदिर की लैंड पे हूँ, शक्ति माता टेम्पल लैंड में मैं यहाँ पे विराजमान हूँ, मैं बैठा हूँ, पर मैं किराया देता हूँ। अब ड्यू टू दी नेग्लिजेंसी ऑफ द कमेटी, हमारा क्या था कि हमारा किराया जो बैंक का है, कोऑपरेटिव बैंक में इनका शक्ति माता का, वो बंद है, अकाउंट बंद है, तो मैंने किराया कहाँ डालना था मुझे बताइए। मैं हमेशा किराया देता आया हूँ, हर साल देता हूँ। इस साल अगर बाबा जी की डेथ होगी तो अब मोहतम मंदिर, पहले तो कोई नहीं था यहाँ पे, अब ज्ञानगिरी जी मोहतम मंदिर बने हुए हैं। जब वो कमेटी डिसाइड करेगी कि हमने किराया देना है तो हम उसी समय वो आएंगे, कमेटी नोटिस देगी तभी देंगे ना। इनके कहने से ये कौन है? ये खुद कल्प्रिट्स हैं, इंक्रोचमेंट्स की है इन्होंने भगवान की जमीनों को बेच दिया और ये दूसरों पे एलिगेशन लगा रहे हैं। अगर मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं तो मेरा सबूत निकालिए भाई, एविडेंस दिखाइए। किसी के कहने पे सर मैं ना बाहर से आया हूं, पाकिस्तान से नहीं आया हूं, कल को ये बोल देंगे कि मैं पाकिस्तान से आया हूं, तो इनके कहने से क्या ये हो जाएगा? वेरीफाई करेंगे मैं कहां से आया हूं। हिंदुस्तान में जन्मा हूं, हिंदुस्तान का नागरिक हूं, हिंदुस्तान का खाना खाता हूं और हिंदुस्तान में रहने का अधिकार है मुझे। मेरी सोसाइटी को इनके साथ आ रहा है, इनके साथ कोई विवाद नहीं है।
हमारा कोई इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। एरिया में मुझे लाया गया है करप्शन को खत्म करने के लिए, करप्शन के लिए मुझे यहाँ नहीं बैठाया कि करप्शन करते जाइए। मेरे एरिया में करप्शन नहीं होगी, इसीलिए मुझे डिप्यूट किया गया मेरे एरिया में। मैं स्टेट का जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेरा ऐसे नहीं बना हूं स्टेट का जनरल सेक्रेटरी ऑफ द रेडिकेशन ऑफ करप्शन एंटी करप्शन सोसाइटी का। वर्क किए हैं 2008 से मैं यहां पे हूं, मेरे पास इतने क्रिप्टेड केसेस मैंने सॉल्व किए हैं। लेकिन ये एलिगेशन उनका काम है, जो गलत खुद होते हैं वो दूसरों पे एलिगेशन लगाते हैं। सर मेरे को कोई इन पे कोई गुस्सा नहीं है कि इन्होंने एलिगेशन क्यों लगाया, ये कल को और भी एलिगेशन लगा सकते हैं। धमकियां तक मुझे इस केस में आई हैं, तब भी मैं चुप रहा क्योंकि मेरा किसी के साथ पर्सनल विवाद नहीं है। आप सच्चाई के रास्ते पे चलोगे तो ये वाले संकट जो आते हैं ना, छोटे मोटे संकट, ये विवाद, ये मेरे लिए नॉर्मल केसेस हैं। मैं अपने काम सिर्फ एविडेंस पे कर रहा हूं। अगर ये बात है, ये इंतकाल मैं शो कर रहा हूं, टेंपल लैंड नरसिंह जी महाराज मंदिर इंतकाल कैसे हुआ, यस ये गर्दौरीज की नकलें हैं, कैसे हुई, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड है। प्रणव शर्मा विदाउट एविडेंस उंगली नहीं उठाता किसी पे। लीज कैसे बनी, कोर्ट में अगर ये लीज करवाते हैं तो वहां बोलना जाता है कि कोर्ट में। मैं ये भी एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, अगर लीज तक मंदिर की बन जाती है और ये बोलते हैं एलजी साहब को बेवकूफ बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं एलजी साहब को रिपोर्ट देके, यहाँ पे लैंड सेल परचेज नहीं हुई या बिकी नहीं, रेवेन्यू रिकॉर्ड अगर लीज नहीं हुई, अगर इन्होंने बोला लैंड सेल एंड परचेज नहीं हुई तो लीज कैसे बनी? और लीज अगर बनी है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड ही देखा होगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड के ब्याह पे ही लीज बनती है, चाहे वो कोर्ट में जाए या कहीं भी। लेकिन मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से एक रिक्वेस्ट है, ये केस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, मैंने बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है, अब मेरी हाथ जोड़ के फिर से विनती है एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से, डिवकॉम से, मैं हाई लेवल प्रूफ मांगता हूं। इस केस में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी के सिवाय ये लोग ये बोलते हैं कभी एसडीएम ऑफिस में जाते हैं, ये पुलिस स्टेशन में गए थे, जाने दीजिए, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किराएदार हूं, आज का नहीं हूं, 70 साल पुराना यहां हूं। मैंने कोई ना लोन लिया है मंदिर की लैंड में, मैंने ना कोई चोरी की है, ना मैंने कोई टेम्परिंग की है रिकॉर्ड में। भाई साहब लोन कैसे मिला, मैं पूछना चाहता हूं कि लोन कैसे मिला? लोन अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड में लैंड सेल एंड परचेज नहीं होती है, इनके ही बयान है, एलजी ग्रीन सेल को डाली है वो रिपोर्ट, मेरे पास पड़ी है। उसके बाद इन्होंने बोला कि लोन ये आता है मसला लोन का, तो अगर गर्दौरियां हो सकती हैं, इंतकाल हो सकते हैं, लैंड सेल एंड परचेज नहीं हुई है, गर्दौरियां हो सकती हैं, इंतकाल हो सकते हैं, लीज बन सकती है, तो क्यों नहीं लोन दिए जा सकते हैं? एक बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, अगर जितने बैंक हैं उनकी इंक्वायरी की जाए। ये ह्यूज स्कैम है, इसमें इनकम टैक्स की रेड होनी चाहिए, इनकम टैक्स वालों को पता होना चाहिए, सीबीआई की रेड होनी चाहिए, सीबीआई वाले खुद आके देखें। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है मेरे। द प्रॉपर्टीज ऑफ द डेटीज टेम्पल्स एंड देवस्थान बोर्ड्स रिक्वायर्ड टू बी प्रोटेक्टेड एंड सेफगार्ड बाय देयर ट्रस्टीज, आचार्यस, एम्प्लॉइज मैनेजिंग and safeguarding the properties of the temples, that is, and their some boards have spread and misappropriated such properties by setting up false claims of ownership or tenancy or adverse possession. This is possible only with the passive or active collusion of the concerned authorities. Such acts of fences eating the crops should be dealt with sternly. The government members or trustees or boards, trusts and devotees should be vigilant to prevent any such oppression or encroachment. It is also the duty of the courts to protect and safeguard the properties of religious and charitable institutions from wrongful claims or misappropriation. मुझे ये बता, लोन लिया हुआ है 59 कोचेस क्या बैंक डिटेल्स को चेक किया जाए, किस किसने लोन लिया, चाहे वो जे&के बैंक है, चाहे वो पीएनबी बैंक है, जितने भी बनी में कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जितने भी हैं, सबके इनके 59 कोचेस के अकाउंट वेरीफाई किए जाए, उनको खुद चेक किया जाए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसने किसके भी आप पे लोन लिया है और कैसे दिया है, विदाउट रेवेन्यू रिकॉर्ड के बिना लोन कैसे, सभी के ऊपर एक्शन होना चाहिए। रेवेन्यू रिकॉर्ड जिन्होंने रेवेन्यू के साथ टेम्परिंग लिया है, देने वालों के ऊपर भी एफआईआर देने वालों के ऊपर भी एफआईआर लगनी चाहिए। वेरीफाई कर ले सरकार किसने लिया है किसने नहीं, 59 कोचेस की लिस्ट को मांगा जाए, सीबीआई प्रोब हो, सब सामने आ जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि सीबीआई प्रोब तो करो, सरकार से, एलजी साहब से, मोदी सरकार से, डीसी कठुआ जी से, डिवकॉम साहब से, एलजी साहब से, कि यहाँ पे सीबीआई प्रूफ होनी चाहिए, यहाँ पे रेड पड़नी चाहिए, यहाँ खुद उनको पता लगना चाहिए कि यहाँ पे जब तक सीबीआई रेड नहीं होगी, प्रूफ नहीं होगी, यहाँ कुछ नहीं होने वाला सॉल्व मैटर। वो मार्गदर्शन करो सरकार, इसको भी देखो, ये भी भगवान का मंदिर है, इसको भी न्याय दीजिए। हाथ जोड़ता हूं, विनती करता हूं, 2013 से ये 9वां साल लग गया,
अकेला आदमी हूं प्रभु, सत्य की लड़ाई पे हूं, अकेला ही चलूंगा, लेकिन न्याय दीजिए प्रभु।